Hello everyone. Today we are going to solve exercise 8.1. In this video we will be solving question number 1 to question number 8. So let's begin with the first question. Let x represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. तो यहाँ पे एक कॉइन को 6 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं और नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स के बीच में डिफरेंस हमें ढूंढना है और वो है अपना रैंडम वेरिएबल. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. अभी यहाँ पे अगर हमें पॉसिबल वैल्यूज ढूंढने हैं x के लिए तो फिर उसके लिए हमें सारे पॉसिबिलिटीज कंसिडर करने पड़ेंगे कि हमें कितने हेड्स आ सकते हैं और कितने टेल्स और ऐसे सब अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन उसमें. तो हमें बेसिकली ना 6 को स्प्लिट करना है ऐसे अलग अलग वेज में. तो 6 + 0, 0 + 6, 1 + 5 उस तरीके से. सो लेट मी डू वन थिंग. लेट मी मेक दिस कॉलम ओवर नंबर ऑफ हेड्स, फिर नंबर ऑफ टेल्स एंड देन इधर हम डिफरेंस रखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास सारे हेड आ सकते हैं. तो सब 6 हेड आए तो 0 टेल्स आएंगे. फिर सेकंड मेरे पास हो सकता है कि 5 हेड्स आए और 1 टेल आया. फिर थर्ड पॉसिबिलिटी इज 4 हेड्स एंड 2 टेल्स. Next, I can have 3 heads and 3 tails. I can have 2 heads and 4 tails. Then I can have 1 head and 5 tails. And finally, I can have 0 heads and 6 tails. यही सारे अपने पास पॉसिबिलिटी हो सकते हैं. इफ यू रिमेंबर, जब हम 3 बार टॉस करते थे तब अपने पास 4 पॉसिबिलिटी रहता था. तो हमेशा एक एक्स्ट्रा होता है. ठीक है, अभी इसमें डिफरेंस ढूंढते हैं. डिफरेंस अगर बोल रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमें नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स करना है. यू जस्ट हैव टू सी कितना गैप है. मतलब अगर टेल्स बड़ा है तो टेल्स माइनस हेड, वैसे डिफरेंस पॉजिटिव होगा. तो 6 - 0 इज 6, 5 - 1 इज 4, 4 - 2 इज 2, 3 - 3 इज 0. 2 - 4 को भी we will write as 2 only because we'll consider 4 - 2. Then this will be 4 and this will be 6. So the possible values for x are 0, 2, 4, 6. Let's do the next question now. Second question में an urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are drawn at random. X denotes the number of black balls drawn. What are the possible values of x? तो हमें यहाँ पे सिर्फ पॉसिबल वैल्यूज ढूंढना है, हमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढनी है. तो अगर अपने पास 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स है और मैं 2 बॉल्स निकाल रही हूँ तो फिर क्या क्या कितने ब्लैक बॉल्स आ सकते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को दोनों रेड आए, मतलब 0 ब्लैक बॉल्स, मुझे 1 ब्लैक बॉल आया या फिर मुझे 2 ब्लैक बॉल आए. उससे ज़्यादा तो हम बॉल्स पिक भी नहीं कर रहे हैं और उससे ज़्यादा ब्लैक बॉल्स है भी नहीं एक्चुअली. तो x takes the value 0, 1 and 2. That's it. That is your answer. Let's do the next question now. Determine whether each of the following is a probability distribution. Give reasons for your answer. तो अगर हमें पूछा है कि ये probability distribution है या नहीं, हमें हमेशा 2 conditions चेक करने हैं. एक कि क्या सारी probabilities वो greater than equal to 0 है, और सेकंड क्या सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने पे हमें 1 मिल रहा है या नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, सब कुछ 0 से बड़ा है. प्रोबेबिलिटी वाली लाइन चेक करनी है. ठीक है, एंड अगर मैं इसको ऐड करूं तो 0.4 + 0.4 इज 0.8 + 0.2 मतलब 1. तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है. तो इसलिए दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. हमें ये लिखना पड़ेगा. सो सिंस p of x is greater than equal to 0 for all x and summation of p of x is equal to 1 on x, therefore it is a probability distribution. Let's do the next one. यहाँ पे पहले कंडीशन में ही कुछ गड़बड़ है. ये माइनस है तो और वो नहीं हो सकता है, राइट. सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसको लिखेंगे कैसे. सिंस p ऑफ 3 के लिए है ना, p ऑफ 3 इज इक्वल टू -0.1.
pi should always be greater than equal to 0 for all x. Therefore, it is not a probability distribution. मैं शॉर्ट में PD लिख रही हूँ. Now next. Now in this question, हमारे पास यहाँ सब तो 0 से बिगर तो है ही, एंड अगर इनको सम करेंगे तो 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.3, ये कितना आ रहा है? 0.9 प्लस 0.1, 1 आ रहा है ना. तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका रीजन सेम लिखना है इसके जैसे ही. सिंस दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मैं यहाँ पे बस लिख देती हूँ सेम एज 1. नाउ इन दिस वन ऑल आर ग्रेटर देन 0. सारे प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 0 है. एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पी की वैल्यू, यहाँ पे z है दो अपना वेरिएबल का नाम. तो नाउ लेट्स ऐड. सो 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.05 प्लस 0.05. तो 0.05 एंड 0.05 मतलब 0.1. 0.1 प्लस 0.4 इज 0.5 और इधर भी 0.5, तो दैट इज 1. सेम, दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेम रीजन लिखना है. तो यूर ऑल्सो आई एम राइटिंग सेम एज 1. Okay, let's do the next one. Now in this question again we can clearly see that all of these are greater than equal to 0, and if you see, if I add all of them, then I get 0.6 plus 0.1 plus 0.2, which is equal to 0.9, which is not equal to 1. Okay, therefore it is not a PD. And let's do the last one. यहाँ पे we have 0.3 plus 0.4 is 0.7 plus 0.2, which is equal to 0.9, which is not equal to 1. Therefore, it is not a PD. तो ऐसे सब वो कम मार्क्स के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं. Find the probability distribution of number of heads in 2 tosses of a coin, the number of tails in 3 tosses of a coin, number of heads in 4 tosses of a coin. तो हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो अपने पास जो एस है वो लिख देते हैं एक बार, दैट इज HH, HT, TH एंड TT. ठीक है. सो लेट X डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स. Therefore X takes the value 0, 1 and 2. Okay, now we need to find the probability distribution for this. So पहले तो what is the probability that the value for X is 0? It is just 1 upon 4. Let me write this down in a table. So P that X is equal to X and P of X. So first of all 0 पे this is 1 upon 4. For 1 it is either this or this, मतलब 2 upon 4 मतलब 1 upon 2, and finally for 2 it is 1 upon 4. इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 upon 4 प्लस 1 upon 4 इज हाफ प्लस हाफ इज 1. तो सही किया है हमने. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट वाले का आंसर. सेकेंड वाला करते हैं अभी. सेकेंड वाले में नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस. तो 3 टॉसेस के लिए पहले मैं सैम्पल स्पेस लिख देती हूँ. ठीक है, एक बार सैम्पल स्पेस लिख दिया. अभी लेट y डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स. सो y कैन टेक द वैल्यू नंबर ऑफ टेल्स 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3. हम ये सब पहले कर चुके हैं ना. नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो y इज इक्वल टू y 0, 1, 2, 3. p ऑफ y इज व्हाट? नाउ 0 के लिए h हो सकता है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल 8 है. नाउ नेक्स्ट 1 के लिए इट कैन बी दिस और दिस और दिस, सो दैट्स 3 अपॉन 8. नेक्स्ट फॉर 2 वी कैन हैव this one and this one, so that is 3 upon 8. And finally for 3 tails it is only 1, so that is 1 upon 8.
इन सबको ऐड करके देख लो, तो न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, डिनोमिनेटर भी 8 है. सो देयरफॉर दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वी डू द थर्ड पार्ट. तो लेट z डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स. अभी यहाँ पे z हम हेड्स ले रहे हैं जब हम एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं. हम पूरा लिख सकते हैं और फिर कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका भी है थोड़ा सा कम मेहनत वाला जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले तो अगर मैं 4 बार टॉस कर सकती हूँ तो z की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है. z कैन टेक वैल्यूज, तो 0 हेड्स हो सकते हैं. I can have 1 head, I can have 2, I can have 3 and I can have 4. 4 is the last क्योंकि उतनी बार ही टॉस कर रहे हैं. अभी इन सब की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स है, इसके सैम्पल स्पेस में कितने होंगे. सो इसमें 16 होते हैं. इसको ढूंढने के लिए क्या करना होता है एक्चुअली कि जितने भी बार टॉस करो 2 raised to that, 2 raised to n is the total number of outcomes. तो जैसे कि अगर 3 बार टॉस करते हैं तो 2 raised to 3 मतलब 8. अगर 2 बार टॉस करते हैं तो 2 raised to 2 which is 4. ऐसे कर सकते हैं. इसको अगर इसका लॉजिक समझना है कि ये 2 raised to n क्यों है, तो एक्चुअली क्या है कि हम 4 बार टॉस कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 एंड हर एक के पास 2 पॉसिबिलिटी है. इसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. ऐसे करके हर एक के पास 2 पॉसिबिलिटी है. ठीक है. और मल्टीप्लिकेशन थियरम जो पढ़ा होगा व्हेन यू वर स्टडीइंग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इन 11th स्टैंडर्ड, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 2 raised to 4. इसलिए जब भी हम जितनी भी बार टॉस करते 2 raised to that many times is the number of outcomes total. यहाँ पे 4 बार करें तो 2 raised to 4 which is 16. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 16. ठीक है. अभी हम एक एक ढूंढना स्टार्ट करते हैं. हम इसके लिए कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं. पी दैट z इज इक्वल टू 0. मतलब मैं क्या कर रही हूँ, ये 4 स्पेसेस में से मैं एक भी जगह पे हेड को सिलेक्ट नहीं करना चाहती. मैं करती हूँ 4C0 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 16. दिस इज इक्वल टू 4C0 कितना होगा, इट विल बी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल. देयरफॉर दिस इज जस्ट 1 डिवाइडेड बाय 16. ओके. नाउ नेक्स्ट p when z is equal to 1. इसके लिए मैं 4 जगह पे एक जगह को सिलेक्ट करना चाहती हूँ एज हेड, कोई भी एक जगह. ठीक है. तो वो कितने वेज में कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 1 मतलब 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, ये कट होने पे सिर्फ 4 मिलता है. दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 16. नेक्स्ट p that z is equal to 2. दिस इज इक्वल टू 4C2 divided by 16. Now this is 4 factorial divided by 4 minus 2 which is 2 factorial 2 factorial. इसको कट करने पे मुझे मिलता है यहाँ पे 4 into 3 divided by 2, तो ये हो जाएगा 2 into 3 which is 6 divided by 16. Next p that z is equal to 3 is 4 places में से 3 places पे head select करना है. This is equal to 4 factorial divided by 3 factorial 1 factorial which is equal to 4 only. हमने पहले भी कैलकुलेट किया है. So 4 upon 16. And lastly p that z is equal to 4 is equal to 4C4 divided by 16 which is equal to 1 divided by 16. So this is the probability distribution. Okay. Let's do the next question now. Find the probability distribution of the number of successes in 2 tosses of a die if success is defined as getting a number greater than 4. So now हमें नंबर ऑफ सक्सेसेस कैसे डिफाइन किया है कि अगर हम एक डाई फेंकते हैं और उसमें हमें 4 से बड़ा नंबर मिलता है, यानी हमें 5 या 6 मिलता है, तो हम उसको सक्सेस मानते हैं. और हम ऐसे 2 डाइस फेंकने वाले हैं, तो इस वजह से हमें कितने सक्सेस आ सकते हैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है. अभी सपोज मैंने पहला डाइस फेंका
और उसमें मेरे को 1 से लेके 4 में ही कुछ आ गया, मुझे 5 और 6 नहीं आया, तो वो सक्सेस नहीं है। और अगर दूसरा भी फेंका उसमें भी वैसे ही आया तो मुझे एक भी सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसे हो सकता है। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट ये जो x है अपना रैंडम वेरिएबल, लेट मी डिफाइन दिस एज नंबर ऑफ सक्सेसेस, इसकी वैल्यू हो सकती है 0, एक भी सक्सेस नहीं ले। फिर दूसरा कि पहले डाइस पे सक्सेस आया दूसरे पे नहीं आया, या फिर पहले पे नहीं आया दूसरे पे आया तो 1, एंड दूसरा कि दोनों टाइम हमें ग्रेटर देन 4 नंबर ही आया। तो 0, 1, 2 आर द पॉसिबिलिटीज दैट x कैन टेक। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमें दोनों डाइस पे वी गेट अ नंबर लेसर देन इक्वल टू 4। यहाँ पे ग्रेटर देन 4 बोला है ना, मतलब क्या है कि सक्सेस तब होता है जब हमें 5 और 6 आया, और हमें फेलियर तब होता है जब हमें 1, 2, 3, 4 आएगा तब। सो सपोज मैं बोलूँ आई वॉन्ट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, सो देन इन दैट केस मुझे इन चारों में से ही आना चाहिए। तो पहले डाइस पे फेलियर आने का प्रोबेबिलिटी इज 4 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 4 है और इधर 6 है, एंड सेकेंड डाइस पे भी फेलियर आने का मतलब 4/6। दिस इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 36। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1, मतलब पहले डाइस पे सपोज मुझे फेलियर आया और मुझे सेकेंड डाइस पे सक्सेस आया तो 2/6, प्लस मुझे पहले वाले पे सक्सेस आया और दूसरे वाले में फेलियर हुआ, दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 36, विच इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 36। ओके, एंड नाउ लास्ट प्रोबेबिलिटी दैट हमें दोनों पे सक्सेस मिलता है, मतलब 2/6 इंटू 2/6 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 36। इन सबको ऐड करके देखो, 16 प्लस 16 प्लस 4 विच इज 32 प्लस 4, 36 डिवाइडेड बाई 36 इज 1। तो हमारा आंसर सही है। देयरफॉर अभी एक टेबल बना के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख देते हैं। सो वी गेट दैट x की वैल्यूज है 0, 1 एंड 2, p ऑफ x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 36, इसको मैं 4 से कट कर सकती हूँ तो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 9, दूसरा वाला भी 4 डिवाइडेड बाई 9, इधर मैं 1/9 लिखूंगी। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। Sixth question, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement from a lot of 30 bulbs which includes 6 defective bulbs। तो टोटल 30 bulbs हैं, इसमें से 6 डिफेक्टिव है, इसका मतलब है कि 24 नॉट डिफेक्टिव है, बराबर। अभी इसमें से हम 4 बल्ब उठाने वाले विद रिप्लेसमेंट बोला है, ये ज़रूरी है। विद रिप्लेसमेंट मतलब क्या, हम उठाएंगे, देखेंगे, अंदर रख देंगे, ठीक है। तो हर बार जब हम सिलेक्ट करेंगे ना तो अंदर 30 बल्ब्स ही होंगे, तो इसको हम कॉम्बिनेशन से नहीं कर सकते, बराबर। और अभी हमें इसमें ढूंढना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो पहले तो लिख देते हैं, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। x कैन टेक वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या क्या ले सकता है x, तो मैंने 4 बल्ब उठाए, उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला, ऐसे हो सकता है। एक डिफेक्टिव निकल गया, 2 निकले, 3 और 4 के बियॉन्ड तो नहीं कर सकते क्योंकि हम 4 ही उठा रहे हैं, बराबर। तो ये सब x की वैल्यूज हो सकती है। अभी एक एक के लिए प्रोबेबिलिटी ढूंढना होगा। सो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, तो पहले पिक में मुझे नॉन डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट हैज टू बी 24 डिवाइडेड बाई 30, राइट। सो फर्स्ट पिक में 24 डिवाइडेड बाई 30 इंटू सेकेंड पिक में भी 24 डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि वापस रख दिया अंदर, तो वापस 24 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाई 30 क्या होता है, आई कैन कट यूजिंग 6, तो ये 4 ज़ा और ये 5 ज़ा, तो ये बेसिकली है 4/5 रेज टू 4। हम इसको इधर ही रख देते हैं, पीछे भी आंसर ऐसे ही दिया है। नाउ नेक्स्ट, p दैट x इज इक्वल टू 1।
अब इसमें क्या हो सकता है कि पहले पिक में मेरे को डिफेक्टिव आया, दूसरे तीनों में मुझे नॉट डिफेक्टिव आया, फिर पहले वाले में नॉट डिफेक्टिव, सेकंड वाले में डिफेक्टिव आया, फिर बाकी दोनों नॉट डिफेक्टिव, फिर तीसरे में और फिर चौथे में। तो ऐसे 4 चीज़ें हैं ना। तो एक काम करते हैं, मैं एन और डी लिखती हूँ। तो पहले नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, और आई कुड हैव डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, प्लस I can also have N, N, DN, plus N, 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 D. ये सब पॉसिबल है ना। तो therefore यहाँ पे नॉट डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज 4/5। डिफेक्टिव का 6/30 मतलब 1/5 इंटू वापिस 4/5 इंटू 4/5। और ये ही सेम चीज़ है एक्चुअली, बस रीअरेंज किया है। मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। तो दिस इंटू एक्चुअली 4, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू 3 इंटू 1/5। ये है इसका प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट, पी दैट एक्स इज इक्वल टू 2। इसमें क्या हो सकता है कि नॉट डिफेक्टिव, 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 नॉट डिफेक्टिव, फिर उसके बाद डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, फिर उसके बाद हो सकता है नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, 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 या फिर हो सकता है 6 आएंगे इसमें, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, प्लस अभी स्टार्टिंग में डिफेक्टिव, फिर नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, इसका उल्टा रह गया है। तो डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमें 4 में से 2 चूज करना है। दिस इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। ऐसे भी कर सकते हैं। तो दिस इज 6 इंटू 2 बार डिफेक्टिव, 2 बार नॉट डिफेक्टिव, मतलब 1/5 का स्क्वायर इंटू 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हेन p इज इक्वल टू 3, मैं कॉम्बिनेशन यूज करके बताती हूँ कितने प्रोबेबिलिटी आएंगे और फिर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट विल बी 4c3 इंटू, अभी 3 डिफेक्टिव आ रहे हैं ना, मतलब 1/5 रेज टू 3 और 4/5 रेज टू 1। तो इसका आंसर है 4 इंटू 1/5 रेज टू 3, 4/5। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4। दिस इज 4c4 मतलब 1। सब डिफेक्टिव चाहिए, तो 1/5 रेज टू 4, 4/5 रेज टू 0, एक भी नहीं। तो दिस इज जस्ट 1/5 रेज टू 4, ठीक है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको टेबल में अरेंज करके यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो ऐसे टेबल में 0, 1, 2 लिखना है और इसके नीचे ये प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail। इसका क्या मतलब है कि biased है, मतलब वो फेयर कॉइन नहीं है। इसमें हेड 3 गुना ज्यादा बार आता है टेल के कंपैरिजन में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल ढूंढना पड़ेगा। इट इज नॉट हाफ ओवर हियर, ठीक है। सो लेट मी से दैट लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड बी p and let the probability of getting a tail be q, ठीक है। तो दे आर सेइंग कि हेड 3 गुना ज्यादा बार आता है टेल से। तो therefore I can say that p, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ q। एक और चीज मुझे पता है कि कॉइन को टॉस करूंगी तो हेड आएगा या फिर टेल। तो फिर एक्चुअली ना ये p प्लस q शुड बी इक्वल टू 1, ये भी होना चाहिए ना। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। तो इसमें अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे मिलता है 3q प्लस q इज इक्वल टू 1, therefore q is equal to 1/4 and therefore p is equal to 3/4। अभी इसके बाद हमें बोला है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस। तो पहले तो लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स।
तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स? हमें पता है कि जब हम 2 बार टॉस करते हैं तो हमें 0 टेल्स आते हैं, 1 टेल आता है या 2 टेल आते हैं, राइट? 2 टॉसेस में तो ये होता है ना HH, TH, HT एंड TT। अभी इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 टेल्स? मतलब अपने को HH आएगा। HH के लिए क्या होना पड़ेगा? अभी हेड इज P का वैल्यू इज 3/4, मतलब 3/4 इंटू 3/4 आएगा, विच इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 16। पहले हम डायरेक्टली 1/4 कर पाते थे क्योंकि इन सबका आना इक्वली लाइकली था, लेकिन अब ये केस नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, P दैट x इज इक्वल टू 1, मतलब क्या? ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है। ये वाला आने के लिए, TH के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल T आने के लिए इट इज 1/4 इंटू 3/4 और इट इज 3/4 इंटू 1/4, मतलब दिस इज 3/16 प्लस 3/16, दैट इज 6/16। नाउ नेक्स्ट, P दैट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू TT, है ना? सो नाउ फॉर दिस the probability is 1/4 into 1/4, which is equal to 1/16. So therefore our probability distribution is 9/16, 6/16 and 1/16. So if I put this in a table, तो मुझे मिलता है now let us do the last question for this video. A random variable x has the following probability distribution. x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें probability भी दी गई है। यहाँ पे हमें k ढूंढना है। अब हमने ऐसा क्वेश्चन किया था सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में। बेसिकली यहाँ क्या करना होगा? we will have to add all the probabilities and they should be equal to 1, and from that equation then we'll get the value for k. So let's do that. So since summation px is equal to 1, therefore k plus 2k plus 2k plus 3k plus k square plus 2k square plus 7k square plus k is equal to 1. Now here let me add all these k वाला terms. So 3k plus 4k हो गया तो 7k plus 1k मतलब 8k plus k 9k हो गया, तो 9k यहाँ पे ये है 10k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें -10 को स्प्लिट करना है, उनका सम 9 आना चाहिए, तो वही करेंगे, +10 -1, तो 10k स्क्वायर प्लस 10k -k -1 इज इक्वल टू 0। मैं 10k कॉमन ले लेती हूँ, सो आई गेट k + 1 -1 k + 1 इज इक्वल टू 0। नाउ देयरफॉर आई हैव k + 1 इंटू 10k - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k का वैल्यू आ रहा है -1 और k इज इक्वल टू 1/10। अब k की वैल्यू -1 और 1/10 आई है, इसमें से हम कौन सी चूज करेंगे? सो वी शुड चूज 1/10। रीजन बीइंग कि अगर k की वैल्यू -1 रखी तो फिर यहाँ पे 1 का प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव आएगा, एंड दैट इज नॉट करेक्ट। सो देयरफॉर k's वैल्यू इज 1/10। Now what I will do is I will rewrite the table. Okay, so therefore we have x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 with the probabilities that first of all this is 1/10, that was 2k, तो ये हो गया 2/10, फिर ये भी 2k तो 2/10, 3k तो 3/10, k स्क्वायर मतलब 1/100, फिर 2k स्क्वायर तो 2/100 और फिर 7k स्क्वायर प्लस 7 मतलब 7/100 प्लस 1/10। अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। अभी सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर देन 3। सो फॉर द सेकेंड पार्ट हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर देन 3।
अभी प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर देन 3 मतलब क्या है, x की वैल्यू हो सकती है 1 और x की वैल्यू हो सकती है 2, राइट, स्ट्रिक्टली लेसर देन है ना इसलिए। और हमने ये जस्ट ढूंढा था, दिस इज 1/10 प्लस दिस इज 2/10, therefore the answer is 3/10. Now the third part में पूछा है probability that 0 is less than x is less than 3. So इसमें it's actually the exactly same, कोई difference नहीं है. This is probability that x is equal to 1 plus probability that x is equal to 2. This is equal to 1/10 plus 2/10, which is equal to 3/10. Now last, fourth part, probability that x is greater than 4. This is equal to probability that x is equal to 5 plus probability that x is equal to 6 plus probability that x is equal to 7. This is equal to 1/100 plus 2/100 plus 7/100 plus 1/10 बराबर। अभी 1 plus 2 plus 7 सबका डिनोमिनेटर 100 है, दैट इज 10/100 plus 1/10. दिस इज 1/10 plus 1/10 मतलब 2/10, which is equal to 1/5. Okay, so with this we finished the questions 1 to 8. Now we will study the concept of expectation and variance in the next video, and after that we will solve rest of this exercise.